हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आई हो बहुत बढ़िया होंगे। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को जय माता दी। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से फैमिली पड़ी हुई है। देखो ये क्या कर रही है फैमिली मेरी, ये करते हैं सुबह से, इनकी छुट्टी होती है। तो और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, किस लिए नहीं बनाया, क्योंकि कल मैं लगी रही पूरा दिन साबुन बनाने में। और यहाँ पे ये कुछ नहीं तोड़ के रखे हैं मैंने, क्योंकि ये सूख जाएंगे तब इनको यूज करूँगी धूप बत्ती बनाने में। मेरे यहाँ धूप बत्ती जो बनाई थी अभी है, लेकिन ये और आ गए थे तो मैंने कहा और बना लूँ। इसके जो काम में है ना बहुत अच्छा, इसका जो रिजल्ट आया ना धूप बत्ती का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये समझ लो। तो मैंने सोचा कि ये आ गए नीम के पत्ते, क्योंकि साबुन में मैंने नीम डाला था तो उसी के लिए पत्ते आए थे। तो मैंने कहा इसको भी मैं इसमें यूज कर ले रही हूँ, क्यों फेंकूँ मैं। तो यहाँ पे साबुन जो कि हाथ से मैंने सेब दे दिए गोल गोल इनको, और मैं देती तो और भी सेब दे सकती थी, लेकिन कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो इतने साबुन मैंने बना लिए। ये करीबन 52-53 साबुन है, 53 थे ना, 54 साबुन है ये, जो कि मेरे काफ़ी टाइम के लिए हो जाएंगे। और अभी एक बार और थोड़े से बना लूँगी तो ये समझ लो पूरी साल के लिए मेरे लिए हो जाते हैं। और इसका जो रिजल्ट है ना बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा। मैं तो करीबन 3 साल से नहा रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ ये बनाते टाइम क्यों नहीं शेयर किया, क्योंकि इसका जो साबुन बनाने की जो वीडियो पहले से मेरे ब्लॉग में पड़ी हुई है, इसके नीचे मैं टैग कर दूँगी उसको, पहले से मेरे चैनल पे है तो आप जाके देख सकती हो। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं हर साल बनाती हूँ इनको, बीच में भी ख़त्म हो जाए तो बीच में भी बनाने पड़ते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आई थी उसी टाइम मैंने बनाए थे, और घर से कुछ मैं लेके आई थी, वो ख़त्म होते दिखे तो मैंने यहाँ बना लिए थे। कम से कम 8-10 साबुन रह जाते हैं, उससे पहले मैं बना लेती हूँ। ये वो साबुन है जिसको अगर नहा ले 2 महीने कोई भी काला व्यक्ति भी तो गोरा हो जाएगा। देखो मेरे यहाँ सब गोरे गोरे हैं सब गोरे गोरे हैं, उसी से नहाते हैं सब, ठीक है। इसका रेट बहुत अच्छा आता है, मैंने जिसको भी दिया है ये एक आदि ऐसा होगा जिसको नहीं सूट किया है, वरना सबको ये, क्योंकि घर की रेमेडी से बना, घर का सामान है इसमें जितना भी है तो सब घर से बना हुआ है, तो इसलिए इसमें कोई भी अलग से चीज़ें नहीं है। इसमें एलोवेरा है सबसे फर्स्ट, जो कि आपको पता है स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद जो चीज़ें इसमें पड़ी हैं वो आप जाके ब्लॉग में देख सकते हो, मैं इस वीडियो के नीचे इसको टैग कर दूँगी। ओके, तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके हैं। पोंछा लगाना, झाड़ू वाड़ू सब लग गई है, बस पोंछा लगाने के लिए रह गया है, और ये धुलने के लिए रह गए हैं। इन दोनों को धुलना है आज अच्छे से, ये कल नहीं धुले गए हैं, आज ये धुले जाएंगे। कल हमारे यहाँ सिर्फ मास्टर जी नहाए थे, बाकी कोई नहीं नहाया था। मैं पूरा दिन हो गया साबुन बनाने में लगी रही मैं, क्योंकि मिट्टी कूटी फिर छानी, बहुत काम किया। भूलतानी मिट्टी का सबसे कर रहा काम है इसमें, ये समझ लो। यहाँ हो गई है मॉर्निंग, और बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग नहीं, 8 बजे का टाइम हो रहा है। मैं झीना बीना झाड़ के सबसे फ्री हो गई, ये समझ लो। बस पोंछा रह गया और नहाने के लिए रह गया। तो चलो लगा लूँ मैं पोंछा, मिलती हूँ उसके बाद आपसे। तो आज यहाँ पे लग रहा है पोंछा लगना स्टार्ट हो चुका है। पोंछा लगाया जा रहा है कमरे में। हाँ तो भाई आज पोंछा लग रहा है क्योंकि नवरात्रि का फर्स्ट डे है, इसलिए पोंछा लगाया जा रहा है। पिछले 20 सालों से अभी तक पोंछा नहीं लगा था इस कमरे में, तो आप देख सकते हैं। 20 साल बाद पोंछा लग रहा है। हाँ 20 साल बाद इस कमरे में पोंछा लगाया जा रहा है, क्योंकि हम रहते ही नहीं थे 20 साल पहले इसमें, तो इसलिए जब बने 20 साल हुए। तो बताइए आप पोंछा लगाते हुए कैसा फील कर रही हैं? लगा के देखो पता चलेगा। ये स्विमिंग पूल देखो यहाँ पोंछा लगाया जा रहा है, और देखिए ये पोंछा की डर से देखिए कहाँ बैठा हुआ है। देखो आपके यहाँ हैं ऐसे बच्चे, देखो कहाँ बैठा है काट के। देखिए ये बच्चे हैं शैतान बच्चे। हाँ ये की यहाँ पे पोंछा वोछा लगा के हो गए हैं फ्री, और इनको धुल धुला के हो गए हैं फ्री। ये धुल दिए हमने, नहवा दिए। देखो पहले इसकी सुन लो। यूट्यूब चैनल एक ये बैठा है, देखो ये कह रहा है आप डन कर देना, ठीक है।
और इधर मास्टर जी नहा के आ गए हैं, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। क्यों नहीं दिखाऊंगी? क्योंकि वो घुटने में घूम रहे हैं, इसलिए नहीं दिखाऊंगी। क्योंकि अभी अभी नहा के आए, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। मिलती हूँ नहाने के बाद आप सभी से। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, और यहाँ जब तक मैं नहाई तब तक इन्होंने बर्तन साफ़ कर दिए पूजा के, यानी भगवान जी के जो भी बर्तन थे वो साफ़ कर दिए। अब मैं नहला लूँ कान्हा जी को, माता रानी को, सबको। तो यहाँ पे चुंदरी नहीं मिली है मैया रानी की। कैसी मिली है? छोटी सी बता रहे हैं कि मिली है, मतलब ऐसी वाली नहीं मिली है जो मैया रानी ओढ़े हुए हैं, थोड़ी, तो आप समझ सकते हो, थोड़ी अच्छी सी नहीं मिली है मतलब। तो चलो मैं इसको अभी उड़ा दे रही हूँ मैया रानी को, फिर बाद में जो भी होगा वो बाद में ये जाएंगे सादाबाद तो वहाँ से ले आएंगे। तो ये पहनाए जा रहे हैं कान्हा जी को कपड़े। बैठा लिया है कान्हा जी को उनके मंदिर में। दो हैं हमारे यहाँ पे कान्हा जी, आप देख सकते हैं। एक छोटे हैं, एक बड़े हैं। बड़े को बिठा दिए गए हैं, अब ये छोटा। हमारे पास दो बच्चे हैं, बड़े और छोटे, ऐसे ही कान्हा जी भी दो है। क्या भाई, सही बात है? जब आलोक था तब अम्मी इनको लेके आए थे। जब आदि हुआ तब हम बड़े वाले को ले आए। आलोक के लिए छोटे वाले भैया लेके आए, फिर आदि के लिए बड़े वाले भैया लेके आए। ये क्या लग गया है मेरे? देखिए अभी मैं पहले मैया जी को नहला लूँ, तब ठाकुर जी का श्रृंगार करूँगी। देखिए ये दोनों नहला करके बिठा ये दिए है हैं। मेरी मैया जी, देख सकते हैं। देखिए ये है हमारे यहाँ कान्हा जी की दोनों मूर्तियाँ हैं। अब मैया जी को स्नान कराएंगे। अभी स्नान की वीडियो नहीं बन पाई थी कान्हा जी की। माता जी को कान्हा जी के कपड़ा धोते हैं, ऐसे काम चलाना पड़ता है। सब ने समझ लो एक एक चीज बड़े हिसाब से रखना पड़ता है। जैसे हमारे घर कपड़े देखो वहाँ पे उठा के रख दिए थे। नहा दूँ मैं, अपनी मैया रानी है इधर मरी था। माता रानी को कपड़े वगैरह पहना दिए हैं। चुनरी वो रखी है, वो किट्टू बना जाए हम लोग। मैं फैशन दे रहा हूँ, हम लोग इस पन्नी के अंदर रखते हैं छोटे छोटों को, जो ये टूटे हैं। ये माता रानी नहा करके बैठ चुकी है मंदिर में। इधर कान्हा जी बैठे हैं, इधर माता रानी बैठ चुकी है। ये वाली चुंदरी उड़ा दूँ ऊपर से। यहाँ ये वाली चुंदरी मिली है, उल्टी है वो भी। यही वाली मिलती है यहाँ पे, ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। वो वाली अच्छी थी। डबल कर लो। ऐसे थोड़ी देर के लिए बैठा दूँगी और मैया रानी बैठा दूँगी यहाँ से। मंदिर भी छोटा पड़ जाता है, इतने भगवान जी हैं। हाँ मंदिर भी छोटा पड़ जाता है। बड़ा लाना पड़ेगा। देखो ये नहलाया जा रहा है। ये तो वैसी मूर्ति होगी, खराब हो जाती है नहलाने से। ना नहलाए, मैं तो हर बार नहलाती हूँ ना खाना। सबसे पहले जब मेरा घर में आई ना मामी, तब तुम लेके आ गए, तो मुझे ये लग गया भगवान जी की परवार है खाना। भोले बाबा के शुरू में भोले बाबा सबसे प्रिय भगवान थे, मतलब थे नहीं है, सबसे प्रिय भगवान है मेरे भोलेनाथ। एक लोटा जल में मान जाते हैं, रुष्ट होते हैं तो जल्दी रुष्ट भी नहीं होते हैं, बहुत देर में रुष्ट होते हैं। और जब उन्हें मनाने जाओ ना तो थोड़ी सी उसमें मान जाते हैं, थोड़ी सी सेवा मांगते हैं वो अपनी, बस श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के लिए। जब सबसे पहले था तब मैं ये वाले भगवान लेके आई थी अपने,
ये परवाल था। जब मेरे पास आलोक भी नहीं था उससे पहले। तो ये जो भगवान की जो ये प्रतिमा है मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। आप भी दर्शन कर लो। जल से दो नैना सुंदर से दो नैना चंद्र बरननी ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे पुष्प गले माला कंठन पे साजे ओम जय अम्बे गौरी हरि बाई मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजती अगर कपूरवाती मैया अगर कपूरवाती श्रीमान के तुम्हें राज कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। फ्रेंड, यहाँ पे मेरी हो चुकी है पूजा। ये अग्यारी है मैया रानी की। जैसे मैं घर पे करती थी वैसे ही कर ली है मैंने यहाँ पे। घर पे तो खैर और ज़्यादा मतलब अच्छे से हो जाती थी, लेकिन आप सभी को पता है तो इसलिए पूजा पाठ तो करना ही है, क्योंकि भगवान के बिना तो कोई अस्तित्व नहीं है हम लोगों का। तो भगवान को जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। तो मैया रानी बैठी हुई हैं, ये नवा धो के बैठा दी हैं, भोग लगा दिया है मैंने केले का। यहाँ दीपक जल रहा है। वैसे मेरे अखंड ज्योति के मन में थी, लेकिन मैं नहीं चलाऊँगी। यहाँ अग्यारी जल रही है। सभी लोग दर्शन कर लो मैया रानी के अग्यारी के। हमारे यहाँ ऐसे पूजा की जाती है। आपके यहाँ कैसे ये कमेंट में बताना। ये जो मेरी अग्यारी चल रही है ना, तो मैं यहाँ मंदिर पे नहीं चढ़ाने गई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ चामड़ मैया कहाँ है। मैं कभी नहीं गई हूँ। जब ये अग्यारी ठंडी हो जाएगी ना, तो इसको मैं गांव भेज दूँगी। मतलब ये जाएंगे तो गांव भेज दूँगी, तो वहाँ मैया पे चली मतलब पहुँच जाएगी। ठीक है। अभी मेरी उस दिन की जो क्या थी, होली वाले दिन की अग्यारी रखी हुई है। यहाँ बज रहा है किसी का फ़ोन और ये देख रहे हैं फ़ोन। तो चलो मेरी यहाँ पूजा हो गई है, मैं भी लोटा चढ़ा लूँ। ये आ गए मंदिर से लोटा चढ़ा के। ये मंदिर गए थे, यहाँ पास में जो मंदिर है जातपीर बाबा का, मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो ये वहीं पे गए थे लोटा चढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कर लूँ अपनी पूजा। मिलती हूँ थोड़ी देर में आप सभी से। तो फ्रेंड, यहाँ पे बाल वाल काटने के बाद चोटी बना ली। और हमारे यहाँ गो की चोटी नहीं बनाते व्रत में। आज मेरा फास्ट था तो आज रही हूँ, कल की पता चलेगी, क्योंकि शरीर काम नहीं देता। आज भी मैंने सुबह चाय पी ली थी जब मैं व्रत रही हूँ। और आज मैंने काफ़ी देर बाद लिपस्टिक लगाई है, मैं लगाती रही हूँ। तो कैसी लग रही है कमेंट में बताना। और शूट तो मैंने यही वाला पहन रखा था। और यहाँ पे मैंने चाय पी रहे हैं ये लोग। यहाँ पी रहे हैं मास्टर जी चाय। चाय दिखा दो मास्टर जी, पूछ लो किसी से। और यहाँ ये साबूदाने के पापड़ हैं, ये छोटे वाले जो होते हैं व्रत के होते हैं ये। और यहाँ पे मैंने थोड़े से मखाने भूंज दिए थे। बच्चे भी खा रहे हैं पापड़ और चाय, क्योंकि आज इनके लिए भी खाना नहीं मिला। तो आदू को देखो, आदू के मुंह पे लगा हुआ है साबूदाना छूट के। वो कह रहा था पता नहीं कितनी चाय पियाओगे, क्योंकि सुबह भी इनको चाय दे दी थी मैंने और अब भी दे दी है। तो इसलिए वो उसका मन नहीं था पीने का, लेकिन पी लिया। तो चलो। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बना, अभी मैंने अपने बालों में कुछ भी नहीं डाला। आप लोगों को कुछ चेंज दिखाई दे रहा है अलग से, मतलब एक शाइनिंग सी आ रही है और लाइटिंग मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये किससे हो रहा है, वो मैंने रेमेडी बनाई थी उसी से। और यहाँ पे मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, देखो आप देख सकते हो। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो इसलिए बाल हो रहे हैं मेरे सफ़ेद। तो मैं अब बूढ़ी अम्मा बनूंगी और वो वाले बाल सफ़ेद हों जो पूरे। मैं हकीकत तो मेरे बाल अगर सफ़ेद हुए ना, तो मैं इनमें कुछ भी नहीं करूँगी। मैं पूरे वाइट जो बाल होते हैं ना, वो ऐसे वाले बाल रखूँगी। वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो
चलो आ जाओ आप कुछ लोग भी बच्चों पी को लो तो चाय। 8 साल के बाद बूढ़ हो जाते हैं। हाँ, अभी हमारे तो यहाँ एक लड़की है, उसकी एज मुश्किल से बताऊं मैं 10 साल की है, 10-11 साल की होगी। उसके पूरे बाल सफ़ेद हैं। देखो किसी दिन यहाँ पे आएंगे तब मैं दिखाऊंगी आपको सभी को। तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। मिलती हूँ चाय पीने के बाद। यहाँ पर टाइम हो रहा है 12 बजे का। 12 बज गए? 11:30, 11:34 हो रही हैं। मैंने वैसे ही बता दिया तुक्के से। तो मिलती हूँ चाय पीने के बाद, बने रहिए ब्लॉग। फ्रेंड यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं किचन में, और आ तो बहुत देर की चुकी, लेकिन ब्लॉग में अब बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये बर्तन पड़े हुए थे जो चाय वाय पी थी, वो सब साफ कर दिए हैं। और सुबह में गर्म करने नहीं रख पाई थी दूध, यहाँ पे मैंने गर्म करने रख दिया है दूध। और इधर बन रही है बच्चों की मैगी बन रही है। और इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें रखा है एलोवेरा। जो कल मैंने साबुन बनाए थे ना, वो वाला एलोवेरा जो उसका पल्प बचा था, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं यूज करूँगी। और कैसे यूज करूँगी, ये एलोवेरा रखा हुआ है, इसमें मैं डालूँगी, देखो जो भी डालूँगी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। इसको मैं बालों में स्प्रे के रूप में, मतलब एक सीरम बना के यूज करती हूँ। उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा। मतलब मेरे हेयर फॉल इतने हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो होता क्या है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और ना भी हो तब भी अगर घर की चीज़ें हमें सूट कर रही हैं तो हमें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। जो चीज़ें हमें फ्री में मिल रही हैं, तो जिन चीज़ों को हम फेंक देते हैं, मतलब जो घर में है उनको हम फेंक देते हैं, ये मैं फेंक ही देती, कोई और होता है इसको फेंक देता, लेकिन मैं इसका यूज करूँगी। और मैं कभी, मतलब जो चीज़ मेरे यूज में, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, आज गलाऊंगी तब कल जाके मुझे इसको तैयार करना होगा, तब जाके मुझे सीरम मिलेगा, लेकिन इसका रिजल्ट जो आ रहा है ना, वो बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ बनी जा रही है बच्चों की मैगी। मैंने रख दिया था फ़ोन जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी। तो यहाँ पे मैगी बन रही है, किस किस को खानी है आ जाइए। हम दोनों का है आज फास्ट। और मैंने बोला भी था, मैंने कहा रोटी बना दूँ, तो कह रहे हैं नहीं हम नहीं खा रहे रोटी। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए मैगी बना दूँ। और मैगी रखी हुई थी, उस दिन लेके आई थी, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ, जब कोई जैसे ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए तब बनाती हूँ, नहीं वैसे मैं इनको मैगी नहीं खिलाती हूँ, बहुत कम खाते हैं मेरी मैगी। तो ये दोनों लगे पड़े हैं। इनकी मैडम अगर ब्लॉग देख रही हैं तो इनमें डंडे लगाएं जोर जोर से, क्योंकि ये बच्चे मानते नहीं हैं और बहुत परेशान करते हैं। और यहाँ पे ये साबुन मैंने सुखाने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि ये सुखाए जाते हैं, सुखा के ही सही आएंगे, क्योंकि साल भर स्टोर करने हैं तो अच्छे से सुखाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये मैंने अग्यारी रखी थी, मतलब घर ले जाने के लिए। यहाँ कपड़े उपड़े सुखा दिए मैंने सब, ये आसन गीले कर दिए थे इन्होंने। तो यहाँ पे सूख रहे हैं मेरे सारे कपड़े, इधर भी सूख रहे हैं, इधर भी सूख रहे हैं, ठीक है। तो मास्टर जी चले गए हैं गांव भी गए हैं, और थोड़ा सादाबाद भी उन्हें काम था, तो इसलिए वो चले गए हैं यहाँ से। और काम ये था कि उन्हें सर्विस करानी थी अपनी गाड़ी की, तो वो चले गए सादाबाद। और कुछ सामान भी था तो सादाबाद से ले आएंगे। यहाँ मैया की चुन्नी मिली तो चुंदरी भी लेके आनी है मैया की वहीं से। मैं लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, हकीकत बताऊँ कि मैं लगाती। आज क्या हुआ कि कहते हैं पूरा श्रृंगार करके मैया रानी की पूजा करते हैं, तो इसलिए मैंने लगा ली लिपस्टिक। और ये सूख ही जा रही थी, काफ़ी टाइम की हो गई, तो ऐसे ही सूख जाती है मेरी रखी रखे। तो आज मैंने देखो क्या मंगाया है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया ये पार्सल खोलते टाइम। ये मंगाया था मैंने शॉप्सी से, और ओनली कितने का, ये 272 रुपये के 2 सूट आए हैं। ओनली कुर्ती है, प्लाजो नहीं है इसमें, लेकिन है बहुत बढ़िया। इतने में तो चुन्नी भी नहीं आती है एक, इतने में सूट आ गए हैं 2। मैं पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को अभी इसी ब्लॉग में। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, इनको दे दूँ मैगी उसके बाद। तो फ्रेंड यहाँ पे हो चुकी है रात, मतलब कितना टाइम हो रहा है, 7:03 हो रही है। मेरी पूजा काफ़ी देर की हो गई, मैं दिखा नहीं। यहाँ मेरी हो गई संजावाती, और भोग भी लगा दिया और उठा भी लिया। बनाई थी साबूदाने की खीर, जो कि बच्चे भी व्रत हैं मेरे, इनसे मैंने कह के हार गई। सुबह की मैगी खाए हुए हैं कि खा लो कुछ, खा लो, नहीं खाया। साबूदाने की खीर खा लिए, और थोड़े से आलू तले थे मैंने, वो खा लिए, बस ये हाल है इनका, ठीक है। और ये सादाबाद से मैया की इसमें रखी हुई हैं। अब मैं कल उड़ाऊँगी, क्योंकि अब तो मैंने नहीं उड़ाई मैया को, सुबह नहीं उड़ाई थी तो मैंने इसलिए नहीं उड़ाई। यहाँ पे ये देख रहे हैं फ़ोन, और मास्टर जी चले गए हैं नीचे। तो मैं आपको सूट पहन के दिखाने वाली थी, लेकिन कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था। मास्टर जी चले गए थे गांव से आके कुछ काम में लगे हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। और अभी जब हम लोग मतलब शाम का अपना फरार कर रहे थे, व्रत खोल रहे थे, उस टाइम आया है ये पार्सल। और पार्सल में क्या आया है वो मैं दिखाऊंगी अभी वीडियो में।
क्योंकि यहाँ मास्टर जी नहीं है, तो वीडियो कैसे बनाऊँ मैं, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जब कोई होता नहीं है तो वीडियो नहीं बन पाती है। तो अभी खोलूँगी इसको, तब दिखाऊँगी आप लोगों को कि इसमें क्या है, ठीक है। और बच्चों से बनवाऊँ तो ये सही से बना नहीं पाते हैं। और सूट तो मैं अब कल के ब्लॉग में आप लोगों को पहन के दिखाऊँगी, चाहे मुझे स्टैंड पे, लेकिन छुट्टी हाँ कल की, तो कल मैं बना दूँगी उसकी वीडियो कि कैसे सूट आए। और इतने सस्ते प्राइस में इतने अच्छे लगे हैं मुझे। सबसे बेस्ट उनमें क्या है कि धागे की कढ़ाई है, सबसे बेस्ट। कुर्तियाँ हैं 2, तो मुझे तो लगा प्लाजो भी साथ में है, लेकिन प्लाजो नहीं था, खाली कुर्तियाँ हैं, लेकिन बहुत अच्छे प्राइस में आए। तो कर रही हूँ मैं ओपन, ठीक है। इसमें क्या है चलो देखते हैं। तो इसको जल्दी से मेरा यही रहता है, कैंची तो बहुत कम आती है आदमी, ऐसे ही इसको ओपन करती हूँ। ये हो गया है ओपन। और इसमें क्या है, इसमें है मास्टर जी की शर्ट। चलो इसको भी खोल के दिखाती हूँ मैं कैसी है। इतना टाइट, देखना कितना टाइट चिपक रही, पैकिंग हुई है बहुत टाइट है इसका। कपड़ा तो अच्छा लग रहा है, लेकिन होनी सही चाहिए बस। आ जाएगी ना हमारे? आ जाएगी हैं? आ जाएगी, खूब बड़ी है ये तो, खूब बढ़िया ना, खूब बड़ी है। और कलर भी अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है। कपड़ा देखो, ओके अच्छा है ना, धुल के और अच्छा हो जाएगा। तो ये आई है मास्टर जी की शर्ट, इसमें जो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। ये इन पर थी नहीं, लेकिन ये खरीद नहीं रहे थे कपड़े, तो फिर मुझे करना पड़ा है। और अभी 3 शर्ट और पड़ी हुई हैं प्रिंटिंग में। ये लेते नहीं है कपड़े, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, जैसे हकीकत बताऊँ। और फिर जब कहीं जाएंगे तब हाल के हाल आपको पता है कि कैसे कपड़े मिल पाते हैं फिर। तो ये शर्ट आप और आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि हम आपको बता दें कि भाई शादी के बाद सभी पतियों के कपड़े औरत ही खरीदती, उनकी वाइफ ही खरीदती। गलत बात है। आदमी अपने आप कपड़े कभी नहीं खरीदता है। नहीं खरीदते, आदमी सब खरीदते हैं। अच्छा बताना मुझे कमेंट में। अच्छा पहन के दिखाओ इसको, पहन के दिखाओ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मास्टर जी दिखा रहे हैं शर्ट पहन के, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो वो शर्ट कुछ इस तरीके से आई है। हाथ को ओपन करो यार, यूँ ही बस, ऐसे नहीं। ये मास्टर जी, इनकी बुद्धि हो गई है बच्चों को पढ़ा पढ़ा के मास्टर जैसी। वास्तव में इंजीनियर से मास्टर कब बन गए, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, कभी आपको सुनाएंगे। अगर आप लोग सुनना चाह रहे हो तो कमेंट जरूर करना। तो ये कुछ शर्ट आई है ऐसी, और आप लोग कमेंट में बताना कैसी हो। और एक विप्रो इंजीनियर था, एक मास्टर बन गया विप्रो इंजीनियर से। हाँ, अब सोचो आप, ये नेटवर्क इंजीनियर है, विप्रो में टॉप लेवल इंडिया की कंपनी है, उसमें काम किया था, और उस सब को छोड़ करके आज एक टीचर की जिंदगी जी रहे हैं। अब उसके पीछे क्या कहानी है ये कभी आपको बताएंगे। आप इस लाइक बना दोगे तब, ठीक है। तो शर्ट कैसी लगी आप लोगों को ये कमेंट में बताना। और ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, और फिर मिलूँगी कल आप लोगों को एक नेक्स्ट और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ओके बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता दी।